गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हमारा एक अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो क्या है क्वांटम मैकेनिक्स और क्या है क्वांटम नंबर? जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, उसके थ्रू हमने क्या जाना कि पहले क्या था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स था उसने ना वेव नंबर और जो डुअल नेचर था मैटर का उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से। तो आगे चल के हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स में देखा उसमें क्या था, माइक्रोस्कोपिक को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डुअल नेचर को भी उन्होंने क्या किया, मैटर के अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ पहले तो क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और यदि मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं तो इसमें क्या डिफरेंस है कि इसने क्या नहीं किया, डुअल नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया। यही क्वांटम मैकेनिक्स इसने क्या किया, डुअल डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसको क्या किया है, इसने एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो हमारे रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इसके नेचर को प्रॉपर इसने क्या नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन वही हम क्वांटम मैकेनिक्स की जब बात करते हैं तो इसने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को बहुत अच्छे से क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो ये था डिफरेंस। तो इसने क्या नहीं किया, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया प्रॉपर, जिसकी वजह से इनकी जो थ्योरी थी क्लासिकल मैकेनिक्स की वो काम नहीं आ पाई बहुत ज्यादा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब ये हमको दोनों मिल गया, डुअल नेचर और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो नेचर में जो नेचर है जो उसको इसने क्या किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। कैसे कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, उनकी स्थिति कैसी होती है, ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया टॉपिक जो कि क्या है, क्वांटम नंबर। ठीक, चलिए फिर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, क्वांटम नंबर। क्या होता है क्वांटम नंबर, बताइए, किसी को कुछ थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में? ये है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, इसका डेफिनेशन देखें सबसे पहले तो। क्वांटम नंबर सेट ऑफ नंबर है, ठीक है। वो क्या है, इट इज ए सेट ऑफ नंबर, इट इज अ सेट ऑफ, स्मॉल में लिखते हैं, सेट ऑफ numbers which explain behavior of an electrons like shell, orbit, energy level and spin is called quantum numbers,
तो क्वांटम नंबर एक सेट है नंबर का जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, उसका स्पिन क्या होगा, बिहेवियर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ बिहेवियर होगा ना, कि वो कहाँ पर पाया जाता है, सेल में, ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, वो स्पिन कैसे करता है। तो इन सारे बिहेवियर्स को इलेक्ट्रॉन का जो नंबर बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर का टाइप क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। इसका जो टाइप देखेंगे या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ, ये मैं अब शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है, क्वांटम नंबर। तो पहला क्वांटम नंबर क्या है, ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इतना क्लियर है, देख लीजिए। हाँ, ओके। तो आपका जो क्वांटम नंबर है वो 4 तरह का होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ मैं इसका साइड में हिंदी में भी नाम लिख रही हूँ। ये है आपका मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक है, मुख्य क्वांटम नंबर। इसको बोलेंगे एजीमुथल को द्विगंशी, द्विगंशी, द्विगंशी क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक का नाम से क्लियर है, चुंबकीय क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, ठीक है। और फोर्थ होगा आपका चक्रण। स्पिन का मतलब क्या हुआ, चक्रण करना, तो चक्रण क्वांटम नंबर। क्लियर है इतना। तो जो आपका क्वांटम नंबर है वो एक सेट है नंबरों का जो कि 4 तरह के होते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन का क्या बताते हैं, लेवल बताते हैं एनर्जी का, शेल यानी कि ऑर्बिट बताते हैं, कहाँ रहते हैं, सब सेल बताते हैं, और उनका स्पिन बताते हैं। क्लियर है इतना, नोट डाउन करिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम एक एक क्वांटम नंबर को चलिए अब डील करते जाते हैं। तो जो पहला था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, इसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते जाएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट डिस्क्राइब नंबर ऑफ शेल, या फिर इसी को बोल सकते हैं ऑर्बिट, एंड एनर्जी लेवल। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेल या फिर ऑर्बिट के बारे में बताएगा,
साथ में उसके एनर्जी लेवल को भी बताएगा। ठीक है, सेकंड इसमें देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या है, इट डिनोटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा कि देखिए, इसको तो स्मॉल एन से डिनोट कर दिया, साथ में जो इसके शेल है, अगर एन की जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए एन की वैल्यू आपकी 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, इस तरह से आपकी जो एन की वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी, तो आपका जो पहला शेल होगा, ठीक, उसको आप क्या से डिनोट करोगे, के से, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से, चौथे को एन से, फिर एन के बाद क्या आता है, आप उधर आगे लिखे जाते जाओगे, के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे। ठीक है, जो भी शेल आपके पास, लेकिन मेजरली क्या होता है कि हम जो स्टडी करते हैं उसके अंदर ये आपका यहाँ तक हो जाता है 1 2 3 4 तक। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 है, तो उसको क्या, उसका जो शेल का नाम है वो क्या होगा, शेल का जो नेम है के एल एम एन। अब आप सोच रहे होंगे कि के एल एम एन ही क्यों, ए बी सी डी क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता था जब ये अल्फाबेट के एल एम एन से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, इसका एक रीजन ये है कि जब बोहर, इसको किसने बताया है, और ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको बोर्स ने डिफाइन किया है। ठीक है, बोर्स का हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा है ना, जो कि इसी चैप्टर का था, तो इसको बोहर्स ने बताया। तो ये ए बी सी डी से इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि जब साइंटिस्ट ने क्या किया, देखा कि के एल एम एन से जो स्टार्ट हो रहा है उसका सेल हो सकता है उससे और लोअर एनर्जी क्या हो। देखिए, यहाँ से हो सकता है कि 1 2 3 4 हमने देखा कि के जो है यहाँ तक लोअर है सबसे एनर्जी में, फिर 2 की बारी आई तो वो उससे ज्यादा एनर्जी रखता है, फिर 3 की बारी आई तो वो उससे ज्यादा, मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो बढ़ते ही जा रहा है एनर्जी का, लेकिन हो सकता है के से भी कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल क्या हो, और ऑर्बिट जो हो मौजूद हो, और उस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल भी हो जो कि के से भी ज्यादा लोअर एनर्जी रखती हो। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने आगे के जो अल्फाबेट है ये इसलिए छोड़ दिया कि हो सकता है आगे और इन्वेंशन हो जाए, और भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जो कि उससे लोअर एनर्जी को रख सकते हैं। तो इसीलिए इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, के एल एम एन से हुआ है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपके लिए। नेक्स्ट इसमें आप देख लीजिए कि इसने अपना सेल बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। ठीक है, अगर आपने n इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, n इज इक्वल टू अगर आपके पास 1 है तो आप क्या बोलेंगे, इसका शेल क्या है। ठीक है, इसका शेल है k, और इसका जो एनर्जी लेवल है, जो जनरल वर्ड्स में हम बोलेंगे कि इसके एनर्जी लेवल 1 है, ऐसे बोलेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको बोहर्स ने डिफाइन किया है, और ये क्या डिस्क्राइब करता है, आपका शेल, ऑर्बिट और उसके एनर्जी लेवल को करता है। इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर है, आपको नोट डाउन करिए। फिर हम नेक्स्ट इसका देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा, ये पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हमारा अब दूसरा है साथ में, अच्छा हाँ, इसमें एक और पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए पहले। इसमें साथ में देखिए, इसमें जो आपका क्वांटम जो मोमेंटम होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, एम वी आर, इसको हमने पहले की इक्वेशन में भी देखा है, और एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक, एन एच अपॉन 2 पाई, इसको ध्यान रखेंगे, आगे जब हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। साथ में ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसका है, ऑर्बिट का है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये ऑर्बिट का है। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत सारे बच्चों को क्या है, कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट आपकी कक्षा है।
ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस तो ये हो गया ऑर्बिट। लेकिन इस जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझ लीजिए, ऑर्बिट आपका घर हुआ और उस घर के अंदर जो कमरे हैं वो आपके ऑर्बिटल्स हो गए। तो ऑर्बिट क्या हुआ, जहां पर घर के अंदर पाए जाते हैं जितने भी लोग हैं उनके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा क्या होगी, अपने घर में होगी। अगर वो काम करने बाहर निकल गए तो भी वो वापस कहाँ आएंगे, अपने घर पे आएंगे। या किसी भी काम से वो बाहर गए हैं तो कब तक बाहर रहेंगे, एक दिन 2 दिन, लेकिन वो क्या करेंगे, एट ऑफ द एंड लास्ट में अपने घर पे ही आएंगे। तो वही चीज है कि ऑर्बिट भी क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वहां सबसे ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन वहां मूविंग क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड करते रहता है। और ऑर्बिटल क्या होगा, उसके अंदर के कमरे, इट मीन्स कि ये अगर मैंने इसको कक्षा कहा ऑर्बिट को, तो ये कक्षक हो जाएगा ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो कक्षक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपने देखा कि ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को ही हम क्या बोल सकते हैं, शेल बोल सकते हैं। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ मूव कर रहा है, अगर मैं एक नंबर ऑफ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले शेल में मूव कर रहा है, पहले सेल में मूव कर रहा है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे आप पता करोगे, या सबसेल कैसे पता करोगे, उसके अंदर आपको और सबसेल, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर मैंने बोला यहाँ पे, रुको नेक्स्ट पेज में करती हूँ इसको, पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये हो गया पहला शेल। अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा है उसका भी एक अपना ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर वो बैठा है और पूरे न्यूक्लियस के अराउंड उस ऑर्बिटल के द्वारा उस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मतलब ऑर्बिटल के अंदर है और उस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्लियर है, तो ये नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखो, नंबर ऑफ टोटल, नहीं ये होगा आपका, हाँ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। और आपने नंबर ऑफ सेल की बात की, नंबर ऑफ शेल, तो ये हो जाएगा आपका n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पिछला नोट डाउन करिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक, अब इसमें जो आपने अभी टोटल नंबर, इसमें क्या है इसका मतलब देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे और टोटल नंबर ऑफ शेल, या मैं इसी को ऑर्बिट भी लिख सकती हूँ, ये मैंने अभी ही क्लियर किया है। तो n स्क्वायर की जब आप बात करोगे, मान लेते हैं आपका n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे आप 1 वैल्यू पुट करोगे इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ सेल क्या हो गया, एक ही शेल होगा आपके पास। ठीक है, और इसमें अगर आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानने की कोशिश करी तो अब यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू 1 पुट करी तो 2, मतलब कि एक, जहां पर एक शेल है, सॉरी सब सेल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेल क्या हो गया आपका 1 हो गया, और उस 1 शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 2। इट मींस कि k इज इक्वल टू 2, k के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। यहाँ पे ध्यान देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n का स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ शेल की बात करेंगे तो n स्क्वायर। n स्क्वायर में अगर आपने n की वैल्यू पुट करी तो आपको ऑर्बिट पता चल जाएगा कि n के लिए अगर 1 है तो कितने ऑर्बिट होंगे, और उस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वो आपको 2n स्क्वायर से पता चलेगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर।
ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या भी बोलते हैं इसको, और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ठीक, इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। इट डिस्क्राइब नंबर ऑफ सब शेल एंड देयर एनर्जी। ये सब सेल को क्या करेगा, डिनोट करेगा और उसकी एनर्जी को भी बताएगा। और इसको स्मॉल एल से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो जब आप एल की बात करते हैं तो जो एल है वो क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है 0 से लेके n-1 यहां तक की होती है। इसको आप एक ब्रैकेट में डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो। तो L इज इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक होगा इसका जो वैल्यू है। अब इसमें देखिए L इज इक्वल टू आपने कहा 0, तो आपके लिए क्या होगा, 0 के लिए जो सबसेल है वो S हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पुट करके बता रही हूँ आपको। ये हो गया 0 n-1। ठीक, अगर मैंने बोला n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू, तो 0 और डैश करके यहाँ पे आप 1-1 रख लो n की वैल्यू, तो ये क्या आ गया, 0 ही तो आया ना। यहाँ पे जो 0 है, 0 मतलब 0, तो इट मीन्स कि l बराबर 0 के लिए आपका जो पहला ऑर्बिटल होगा वो s हो जाएगा। अब जब n इज इक्वल टू आपके पास 2 है, तब l इज इक्वल टू यहाँ 0, ये हो गया n-1, तो यहाँ पे 2-1 आपने करा तो 0 और 1। तो जब l की जो वैल्यू है वो 2 होगी, सॉरी n की जो वैल्यू है वो 2 होगी, तो आपके पास l के कितने वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है। उसमें से एक होता है ये s और ये क्या होता है, एक p। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको ये लिख सकती हूँ कि क्लियर हो गया, s इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 होगा बेटा, और f इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसी तरह से क्या होते जाएगा, ये जो l की वैल्यू है उसके लिए आपका ये सब सेल बता रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे एल के थ्रू अपना सबसेल SBDF। ठीक, और जैसे कि यहाँ पर और देख लीजिए, एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आपकी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी क्या, आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसमें क्या हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, ब्रैकेट ऑफ एल एल प्लस 1, ठीक है, एल एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। क्लियर है। अब इसी जो h अपॉन 2 पाई है उसको हम लोग h बार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एल एल प्लस 1 भी लिख के h बार इसको लिखा जा सकता है, किसको, एंगुलर मोमेंटम को। मैं इसको am लिख दे रही हूँ। क्लियर है, इतना नोट डाउन करिए। ठीक, साथ ही इसमें एक और चीज आप ऐड करोगे, वो है टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मैं ये लिखती हूँ फिर बताती हूँ कि आप क्या कहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2l प्लस 1, ठीक, 2l प्लस 1। साथ में एक और चीज ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई 2l प्लस 1। ठीक, क्लियर है। 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2 मल्टीप्लाई 2l प्लस 1। ठीक, इसके पहले हमने देखा था हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने n के थ्रू देखा था तो 2n² था, साथ में नंबर ऑफ शेल या टोटल नंबर, इसको भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट n का स्क्वायर, जब n की वैल्यू पता थी। अभी क्या है यहाँ पर देखो, ऑर्बिटल, वहां पे ऑर्बिट की बात हो रही है और द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल में किसकी बात हो रही है, ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो याद रखेंगे कि ऐसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, यदि आपके पास l की वैल्यू है तो 2l प्लस 1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई 2l प्लस 1 से। तो ये चीज आप लिखिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स एक साथ और सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे एल को। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको m की वैल्यू पता चलेगी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जब l की वैल्यू, ठीक है, आपको पता हो, तब m के पॉसिबल वैल्यू के बारे में हम जान सकते हैं कि कितने वैल्यू m के पॉसिबल है। तो ये कैसे पता चलेगा, m इज इक्वल टू माइनस एल से लेकर के प्लस एल। ठीक, ये डेज करना सिर्फ एक समझने का तरीका है, आप इसको माइनस एल 0 और प्लस एल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि आपके पास एल की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर एल की वैल्यू चलो मान लेते हैं 0 है, तो सब में 0 रख दिया, मतलब एम की वैल्यू ही क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। जब एल की वैल्यू आपने 1 बोला तो एम की वैल्यू -1 हो जाएगी, एक 0 हो जाएगा और एक +1 हो जाएगा, तब तो ये तीनों काउंट होंगे। यदि मैंने एल इज इक्वल टू 2 कह दिया, तब क्या हो जाएगी पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पे माइनस, अच्छा इसमें एक चीज और ना, आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 0 और प्लस माइनस एल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर -2 ठीक, यहाँ पे -2 पॉसिबल वैल्यू, -2 के बाद -1 आ सकता है, फिर 0, फिर आगे जाएंगे तो +1 और +2, टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5। तो L इज इक्वल टू 2 के लिए M कितना हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या माइनस को इधर लिखना जरूरी है और प्लस को इधर लिखना जरूरी है, नहीं, आपका एक तरीका है लिखने का, आप चाहो तो इसको प्लस को इधर लिख लो और ये 0 और इधर माइनस, इससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि m की जो वैल्यू है वो तो l पे डिपेंड करता है ना, और जो l का आप प्लस सामने लिख दो माइनस पीछे लिख दो, l की वैल्यू जो बतानी है वो तो वो क्लियर, इस फॉर्मूला के थ्रू आपका m पता चल ही जाना है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप प्लस l और माइनस l को उसी के प्लेस पर लिखे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जो m की वैल्यू है वो -l से +l जाएगी या +l टू -l जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आप हेल्प ऑफ l क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में इसमें अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट,
इसमें हम ये क्लियर है। अब इसमें देखिए m के लिए अब आपने देखा l इज इक्वल टू 1 है, ठीक। तो l इज इक्वल टू अगर आपके पास 1 है तो m की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, -1, 0 और +1 हो गई, ठीक। अब आपके पास मान लीजिए p है, बॉक्स p है, ठीक। p के पास 3 बॉक्स होते हैं, ये हो गया px, py और ये हो गया pz। तो जो सेंटर में होगा उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 होगा और इधर वाले का क्या होगा, -1 और इधर वाले का क्या होगा, +1। तो इस तरह से क्या किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दर्शाया जाता है। इसको नोट डाउन करिए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे अपना लास्ट, ये हमारा क्या था, थर्ड था, ये हमारा सेकंड था और ये हमारा फर्स्ट। तो अब हमारा लास्ट क्वांटम नंबर क्या है, फोर्थ वाला, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s, डिस्क्राइब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के क्या करता है, स्पिन को बताता है। साथ में इसको आप क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन, CW से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक ANC, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज रोटेशन और ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। क्लियर है इतना कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है या तो उसको आप एस से स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करोगे या तो आप उसको क्या बोल सकते हो, AW एंटी क्लॉकवाइज, ACW या फिर CW बोल सकते हो, ठीक है। पर जनरली आपका ये जो है स्मॉल एस से ही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पिन, टोटल नंबर ऑफ स्पिन की जब बात करी जाए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ±n/2। आपका n यहाँ पे जितना भी होगा, जैसे n इज इक्वल टू 1 हो गया तो प्लस माइनस वैल्यू पुट करोगे n/2, तो यहाँ पर 1/2 हुआ। तो आपका प्लस और माइनस में 1/2 आया, तो प्लस वाला आपका हो गया 1/2 क्लॉकवाइज और माइनस वाला आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या स्पिन बोल सकते हैं, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्या होगा, ±n/2 और उसी n के वैल्यू से आपको पता चल जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या क्या स्पिन है। क्लियर इतना, ठीक। अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा भाई, जो आपका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्पिन किससे आ गया, इससे आ गया टोटल नंबर ऑफ स्पिन। मैं इसी स्पिन को स्मॉल s बोल दी। तो जब आप मैग्नेटिक स्पिन की बात करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 2s+1, ठीक। 2s+1 आ जाएगा जो कि किसको बताएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को। स्पिन
इसको लिखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक। 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्लियर है इतना? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब इसके बाद इसमें एक और चीज है, इसको नोट डाउन करिए। इसमें एक चीज ये है कि आपको इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 से पता चलेगा, साथ में एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जब आपके पास s की वैल्यू हो तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपको किससे पता चलेगा? s प्लस 1, ठीक। ये हो गया h अपॉन 2 पाई। अब इसी को आप लिख सकते हो s प्लस 1 ब्रैकेट में, और ये हो गया h बार, ठीक। इसी को आप क्या कर सकते हो, बोहर मैग्नेटॉन, इसका जो यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन bm से रिप्रेजेंट होता है। स्टार लगा रही हूं, ठीक, नोट डाउन करिए। एक चीज और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो n है वो क्या है आपका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको स्पिन पता चलेगा कि आपका टोटल स्पिन क्या है। क्लियर? इसको am स्पिन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे इसको अच्छे से ब्रैकेट में लिख के नोट डाउन करेंगे, ठीक। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन, bm यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे उसके साइड में आप bm लिखेंगे, जो कि उसका यूनिट है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेबल क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ तक लिख लिया। तो हमने 4 क्वांटम नंबर, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ये सारा कुछ देख लिया। अब हम न्यूमेरिकल इससे रिलेटेबल बनाते हैं। तो जो मैंने आपको बॉक्स में हाईलाइट करवाया है उसको ध्यान रखेंगे, साथ में पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसका जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जब आपको पता हो n, ठीक है, जब आपको क्या पता हो, n की वैल्यू पता हो और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, और n स्क्वायर में यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 9 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? और जब आपको l की वैल्यू दी जाए और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको पूछा जाए, तब आप क्या करोगे? यहाँ पर 2l प्लस 1, ठीक। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू एल की वैल्यू 2 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप इन दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में किस टाइप से पूछ सकता है? डिस्क्राइब द सेल। अब देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 पहले से दिया हुआ है और l इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपको सब सेल बताना है। तो ये तो क्लियर है, जब l की वैल्यू n के लिए क्या हो? 0 हो तो उसका सब सेल s होगा। जब l की वैल्यू 1 हो और n क्या होगा? तो ये 3s हो गया और ये 4p हो गया, ठीक है, 4p हो गया, क्योंकि l इज इक्वल टू 0 1 2 3 अगर लिखा तो ये s, ये p और ये d और ये f, ठीक। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 दी है, साथ में l की वैल्यू 1 है, 1 के लिए p हो गया और 4 एज इट इज आप रख दोगे वहां पे। 5 तो और 2 के लिए ये हो गया d और ये 5d आ गया।
अब यहाँ पे दे दिया है 2 और 2, तो यहाँ पे यानी मैंने d लिखा और ये भी 2 लिखा, तो ये पॉसिबल है क्या 2d? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो l का वैल्यू है आपका, ये देखो l क्या है 0 से लेके n माइनस 1, यानी कि आपका जो n है वो ऑलवेज l से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो यहाँ पे मैंने 2 रखा, तभी तो मैंने -1 किया, तो हमको एक वैल्यू 1 पता चली और एक 0 पता चली। अब यहाँ पे मैंने l भी 2 बोल दिया और n भी 2 बोल दिया, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये वाला जो सबसेल है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में दे सकता है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको 3 दे देता, यहाँ पे भी 3 और 3 के लिए ये क्या हो जाता है, ये आपका f हो जाता, लेकिन 3 और 3 दोनों पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका सबसेल डिस्क्राइब करने का, इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। एम क्या हो गया आपका, एंगुलर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो जब आप 4p एंगुलर मोमेंटम यानी कि 4p जब आप क्या करेंगे, 4p दिया और 5d दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जब वैल्यू दे दी है इसका आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, रूट, यहाँ पर आपको तो सबसे पहले ये क्या हो गया, l प्लस 1, ठीक, इसमें वैल्यू पुट करिए तो 4 प्लस 1 क्या आया, ये हो गया, और साथ में h5 लगाएंगे भाई, ठीक, यहाँ पे h5 लगेगा, तो 4 और प्लस 1 5 हो गया, 5 4 जा 20, इस तरह से आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल की बात हो रही है ना, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो p है, यहाँ से ही आपको क्लियर है कि इसमें p अगर दिया हुआ है तो l की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इसमें p आया है, ठीक, और जब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड क्या है, एंगुलर मोमेंटम 2s, तो जब इस टाइप से दिया हो, यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है आपका, ठीक, यहाँ पे एक चीज करेक्ट करेंगे, जब आपको 4p दिया हुआ है, क्लियर है, तो p इज इक्वल टू, p की वैल्यू क्या होती है, जब l, यहाँ पे देखो l इज इक्वल टू 1 हो तब ये p होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है l प्लस 1 और ये h5, तो इसमें आप क्या करोगे, मैं ये a को सॉल्व कर रही हूँ ना, a, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो l प्लस 1 h5, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हुई देखो, 1 प्लस 1 और ये h5, तो इसको सॉल्व करोगे तो रूट 2 आया, 2 h बार आया, ठीक, सॉरी ये 5 नहीं h बार, तो वैसे ही 5d के लिए करोगे तो 5d के लिए d की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है l का, ठीक है, तो आप 3 रखोगे यहाँ पे, 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 3 जा, आपका जो वैल्यू आना है वो आपका आ जाएगा, तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, जो किसके थ्रू हेल्प सॉल्व करोगे, एल के थ्रू। सेम चीज अगर आपको ये एम दे दिया और ऑप्शन में आपको कुछ और दिया, तब ये आप कैसे जानोगे, देखो मान लेते हैं ये वाला हो गया NH अपॉन 2 पाई, ठीक, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, NH पाई 2 पाई और ये h बार, तब यहाँ पे क्या करोगे, n की वैल्यू 2 है तो 2h बार, 3 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 3h बार, अगर ये 4d दे दिया और इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना हो, एंगुलर मोमेंटम, तो ये 4 एज इट इज रख दो और ये h अपॉन 2 पाई है समझ लीजिए, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 4h बार भी लिख सकते हो। ये कहाँ से आया देखो, आपने जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपका देखो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से भी निकालेंगे हम,
ठीक है, जो कि ये इस फॉर्मूला से आ रहा है NH/2 पाई, तो उसी को मैंने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो ये एंगुलर मोमेंटम आपको क्या है, दो तरह से पूछ सकता है, एक तो एल के थ्रू आप हेल्प करोगे और दूसरा आप क्या करोगे, पी के थ्रू। अब आप बोलोगे ये कैसे जानेंगे, तो आपको ऑप्शन में बेटा देगा, अगर उसने एल के वैल्यू के थ्रू हेल्प सॉल्व किया होगा तो उसकी वैल्यू उस तरह से दी हुई होगी। आप वैल्यू को पुट करिए दोनों फॉर्मूला में, आप फाइंड आउट कर लेंगे कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। और ये आपका हो गया एन के थ्रू, ठीक है, इसमें बेस उसने एन ले लिया है, इसमें एल ले लिया है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा आपको। इससे रिलेटेबल और भी क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो अभी हमने आज क्या क्या देखा, हमने अपने क्वांटम नंबर के टॉपिक में चारों क्वांटम नंबर को देखा, उसके बाद हर एक क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करा और साथ में उनके कैरेक्टरिस्टिक को जाना कि हर एक क्वांटम नंबर किस किस चीजों को एक्सप्लेन करेगा। एन ने क्या किया, शेल के बारे में बताया, एल ने सबसेल के बारे में बताया और एम ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताया और एस ने आपको क्या बताया, स्पिन के बारे में। तो ये सब आप एकदम अच्छे से लर्न करेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए हम रेडी रहेंगे ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।